सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जैव उर्वरकों के बारे में। जैसा कि हमने पिछली बार भी कई वीडियो बनाए हैं, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया के ऊपर हमने चर्चा की, उसके बाद फास्फोरस सोल्बलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में बात की, उसके बाद पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में बात की। ये सारे जो बैक्टीरिया हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से जो हमारे जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो हमारे उपलब्ध है, उसकी उपलब्धता हमारी पौधों को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कराते हैं। उसी तरह से आज हम चर्चा करेंगे एक बैक्टीरिया की जो कि जिंक सोल्बलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, यानी जिंक घोलक बैक्टीरिया। और ये भी जिंक जो है वो हमारी जैसे ही हम डालते हैं तो ये जो इसकी जो फॉर्म है जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट, ये जो फॉर्म जमीन में जो मिट्टी में पौधा कभी ले नहीं पाता है, ये अघुलनशील अवस्था में नीचे पड़ी रहती है। तो इसको उपलब्ध कराने के लिए, इसको मतलब घोलने के लिए जो बैक्टीरिया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जिंक सोल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, इसका प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। और इसका जो हमें प्रयोग करने का सबसे जो सही समय है, ये तो हमें जब हम खाद का इस्तेमाल बुवाई के समय जब करते हैं तो उस समय हम डाल सकते हैं, क्योंकि और जो है जिंक हम नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ये जिंक सोल्बलाइजिंग बैक्टीरिया उसके साथ हम मिला सकते हैं, चाहे डीएपी हो चाहे एनपीके, जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ हम डाल सकते हैं। और अगर हम उस टाइम नहीं डाल पाए तो पहली सिंचाई तक हम जो खाद की मात्रा देते हैं उस टाइम में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो जिंक सोल्बलाइजिंग बैक्टीरिया आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, आईपीएल बायोलॉजिकल का एक उत्पाद आता है जिंको के नाम से, 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे बुवाई के समय, या पहली जब हम मात्रा दे रहे हैं सिंचाई के बाद, तब आप प्रयोग कर सकते हैं। और जिंक का आपको कार्य पता ही है। जिंक यदि आप पैडी की बात करें तो खैरा डिजीज में ये बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा क्या है, जिंक का जो हमें प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी जितनी भी एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं उसमें इसका प्रयोग इसका बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका बहुत प्रयोग आवश्यक होता है। तो ऑल ओवर ग्रोथ में पौधे की जिंक की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध कराने के लिए जिंक सोल्बलाइजिंग बैक्टीरिया का जरूर इस्तेमाल करें। धन्यवाद।